हाय, इट्स मैथ, इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमईए। वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमईए। तो आपके कैट के एग्जाम्स और बाकी एसबीआई, बाकी सारे पीओ एग्जाम्स, बाकी सारे एप्टीट्यूड एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं। मैथ्स का तो इंपॉर्टेंट रोल है, डीआईएलआर एंड पजल का भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स में। बिकॉज पजल्स कभी कभी रीजनिंग में दिख जाते हैं, पजल्स कभी कभी मैथ्स में दिख जाते हैं। आपको पता नहीं होता है कि पजल्स हैं क्या। तो पजल्स के पीछे का कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हर एक पजल्स को इंडिविजुअल तरीके से सॉल्व करना होता है। तो आपके थंबनेल पे एंड आपके सामने भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। रैट और थीव, दो लैंग्वेज लिखे हुए हैं, दोनों सेम लैंग्वेज है। मैं चाहता हूं कि वीडियो को करो पॉज, इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप क्रैक करने का। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन पढ़ा होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आपके पास क्या थे? 7 रूम्स थे आपके पास, और आपको करना क्या है कि 7 रूम्स में से किसी एक रूम में क्या है आपका, एक चूहा या एक चोर है। उसके साथ एक बहुत उटपटांग सा चीज होता है। अगर आप मान लो कि रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, रूम 5, रूम 6, रूम 7 है, मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7। आपको पता नहीं कि किसी में है वो, हमें तो पता है कि यहाँ पे कहीं पे है, कहाँ पे है हमें ये नहीं पता है। लेकिन उसकी बहुत अच्छी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर आज के दिन वो रूम नंबर 4 है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग या नेक्स्ट डे वो चाहे तो रूम नंबर 5 या रूम नंबर 3 में शिफ्ट होगा ही होगा। मतलब वो अपने नेक्स्ट रूम में जंप मारता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 6 में है तो चाहे तो 7 में जाएगा, या चाहे तो 5 में जाएगा या 7 में जाएगा। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाय द वे मान लो अगर वो 7 में है तो कहाँ जाएगा? वो 6 में जाएगा। उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्वेश्चन क्या था कि आप ये बताओ कि कितनी बार आप चेक करना चाहोगे, मतलब कितने दिन आप चेक करना चाहोगे सो दैट आप उस चूहे को सर्टेनली पकड़ लो। ये जो क्वेश्चन होता है इसको हम लोग बोलते हैं मर्फीज लॉ, बेस्ट बैड लक। आप चाहोगे तो एक बार में पकड़ सकते हो। मान लो कि चूहा यहां पे है या चोर यहां पे है, आप गए और यहां पकड़ लिए, बट इसमें आपका लक होगा ना, आपको तो पता नहीं था। तो बेस्ट बैड लक ये बोलता है कि चाहे कितनी भी सिचुएशन खराब हो जाए मेरे साथ, मैं उसको पकड़ लूं, ये मेरा हिसाब किताब है। बेस्ट बैड लक क्या होता है कि मैं अपनी सारी कोशिश उसमें झोंक दूंगा, अंत में कभी ना कभी तो मैं इसको पकड़ ही लूंगा। तो बेस्ट बैड लक से इसको हम सॉल्व करते हैं कि मिनिमम कितनी दिन मुझको चाहिए। देखिए, मिनिमम बोलने का मतलब आप बोल सकते हो कि पहली बार में ही पकड़ लेंगे, बट वो मिनिमम नहीं होता है बॉस। मिनिमम होता है क्या कि हम सारे अपने लक्स यूज कर दें और उसको पकड़ लें। तो ये जो क्वेश्चन है इसका एक और नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉर्नरिंग दी थीव या कॉर्नरिंग दी रैट। कॉर्नरिंग का क्या मतलब होता है? देखो, अगर आपके पास चूहा यहां पे है तो इसको जाने के दो ऑप्शन है, चाहे तो वो 3 जाएगा या 5 जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर चूहा चाहे तो 7 पे हो या 1 पे हो, तो चूहा चाहे तो 1 पे जाएगा या 6 पे जाएगा। वो हर एक दिन अपने दूसरे रूम में जंप करता है, जो बगल वाला रूम है। 3 से अगर अगर आज वो 3 पे है तो चाहे तो 4 या 2 पे जाएगा, मुझको नहीं पता। मुझको तो ये भी नहीं पता कि वो कहां पे है और अगले दिन कहां जंप करेगा, तो मुझको उसको पकड़ना है। तो चलिए, इसके लिए हम 7 रूम के बदले 1 रूम से स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना। उस चूहे को कॉर्नर में डाल देना है किसी तरह, तुम जहां रहो कॉर्नर में रहो। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बॉस मेरा एक ही रूम है, तो आप क्या बोलोगे? अगर एक ही रूम है तो चूहा या चोर यही होगा, मैं जाऊंगा उसको पकड़ लूंगा। अगर एक रूम होगा तो आप पहली बार में, मैं यहां नंबर लिखता हूं और आपका ट्रायल लिखता हूं, पहली बार में आप उसको पकड़ लीजिएगा। अगर एक रूम होगा तो आप एक ही बार पकड़ लीजिएगा। अगर 2 रूम होगा तो क्या करेंगे? चलिए, रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 2 है। अगर 2 रूम होगा तो आप क्या करोगे? आपको पता है, देखो चूहा मान लेते हैं यहां पे है, मान लिया मेरा चूहा यहां पे है। मेरा किस्मत ठीक रहा तो मैं एक बार में इसको पकड़ लूंगा, बट आपकी किस्मत होती है खराब। आपने क्या किया? डे 1 को इस रूम में एंट्री मारी। आपने क्या किया? ये आपका डे 1 है। डे 1 को आपने यहां एंट्री मारी क्योंकि आपका तो लक खराब है ना। पहली बार में जाते यहां चूहा होता, मिल जाता। मान लो कि यहां पे अगर चूहा है तो अपने डे 1 में यहां पे किस्मत खराब होगा, लक मार, आपने रूम में एंट्री मारी, आपको दिखा क्या? चूहा नहीं है यहां पे। तो आप समझ गया, अगर यहां चूहा नहीं है तो चूहा कहां होगा? चूहा होगा 2 नंबर पे। तो अगली बार भी आप कहां जाइएगा? दूसरे दिन भी आप इसी रूम में आइएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि पहले दिन चूहा यहां पे है, तो दूसरे दिन जम करके चूहा यहां पे आएगा। तो जब 2 रूम होगा तो हम 2 ट्रायल्स, चाहे कितना भी मेरा लक खराब हो, हम इसे पकड़ लेंगे। आपको समझ में आ रहा है? आपने यहां गए, चूहा नहीं मिला, आपको पता है कि चूहा यहां पे है, तो आप फिर से यहां आइएगा, चूहा पकड़ लीजिएगा, आपको पता है। चलिए, तो हमने 2 रूम का तो मुझको पता चल गया कि मिल गया 2। एक के लिए 1, 2 के लिए 2। मानता हूं कि 3 रूम है। 1 2 3, मानता हूं कि 3 रूम है। अब 3 रूम है तो क्या हो सकता है? चूहा चाहे तो ऑड नंबर्स वाले रूम्स में हो सकता है या इवन नंबर वाले रूम्स में हो सकता है, मुझको पता है।
ठीक है, चाहे चूहा तो ऑड नंबर्स वाले रूम्स में होगा, चाहे तो चूहा इवन नंबर वाले रूम्स में होगा। हम मान के चलते हैं चाहे तो चूहा ऑड नंबर्स के रूम में, ऑड का मतलब पहले से कॉर्नर में है, मैं मान लेता हूं। चलिए, अगर चूहा यहां पे है, माना मैंने, कभी चूहा कहीं भी हो, मैं यहां पे एंट्री मारूंगा। मैं एंट्री कहां मारूंगा? रूम नंबर 2 में। क्यों? अगर आप यहां पे देखिए, आप चूहा आपके साथ कहां हो सकता है? चूहा अगर यहां पे होता तो अगले दिन वो यहां पे आता, ठीक है। चूहा अगर यहां पे होगा तो अगले दिन दो जगह आएगा। चूहा यहां पे होगा तो यहां पे आएगा। मुझको पता है कि चूहा यहां पहुंचने वाला है, चाहे तो पहले दिन या दूसरे दिन। तो अगर आपके पास 3 रूम है, अगर आपके पास 3 रूम है, तो आपको कितना करना होगा? इसके लिए आपको कितने ट्रायल करने होंगे आपको मैं बताता हूं। मान लीजिए चूहा यहां पे है, मैं इसी जगह एंट्री मारूंगा, मैं यहीं पे एंट्री मारूंगा। मान लीजिए चूहा अगर यहां पे है तो मैंने एंट्री यहीं मारी। अगर मैंने यहां पे एंट्री मारी है तो मुझको तो पता है कि चूहा यहां पे नहीं है, क्योंकि यहां पे मुझको चूहा दिखा नहीं। अगर चूहा यहां पे होता तो मैं बोलता कि एक ही बार में पकड़ लिया। मैंने यहां पे एंट्री मारा और मुझको क्या पता चल गया? मुझको पता चल गया बॉस चूहा नहीं है। अगर चूहा नहीं है यहां पे तो आपके दिमाग में जरूर चमका होगा, चूहा चाहे तो यहां होगा या चूहा चाहे तो यहां होगा। ये क्लियर है ना? तो अगले दिन आप कहां पे एंट्री मारिएगा? अगर चूहा यहां पे होगा तो भी अगले दिन यहां पे आएगा, चूहा यहां होगा तो भी अगले दिन यहां पे होगा। मतलब सेकेंड डे मैं बोल सकता हूं कि मैं चूहे को पकड़ लूंगा या चोर को पकड़ लूंगा। समझ में आई आपकी बात? आपने किया क्या? आप अगर 1 2 3 रूम भी होगा तो भी आप यहीं पे आएंगे। अगर चूहा यहां पे होगा तो आप इसको पकड़ लीजिएगा, क्योंकि हम कॉर्नर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कॉर्नर को बांध के रखें। चूहा यहां पे होगा तो आप इसको पकड़ लीजिएगा। आपने इसको पकड़ लिया, अगर यहीं पे होता तो नहीं होता, तो चूहा चाहे तो यहां है या यहां है। अगले दिन चूहा यहीं पे मिलेगा आपको, आप इसको पकड़ लीजिएगा। मतलब 3 रूम होगा तो भी 2 आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 4 रूम में क्या करेंगे। क्वेश्चन एक्चुअली अभी से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं आपको बताता हूं, डे 1 पे मैं अगेन यहां पे एंट्री मारूंगा। मैं डे 1 पे यहां पे एंट्री मारूंगा, मुझको पता है। अगर चूहा यहां पे होगा तो मैं पकड़ लूंगा, मुझे ये बात पता है। बट मेरा लक खराब है, मुझको चूहा मिलेगा नहीं। इसका मतलब चूहा चाहे तो यहां होगा या चूहा यहां होगा या चूहा यहां होगा। मैं मान लेता हूं चूहा कहां होगा मुझको नहीं पता। इसका एक पैटर्न होता है कॉर्नरिंग। मैं यहां एंट्री मारूंगा, अगर चूहा यहां पे होगा तो ये यहां पे आएगा, चूहा यहां पे होगा तो यहां पे जाएगा या यहां जाएगा, चूहा यहां होगा तो यहां आएगा। ये मुझे पता है। अगर चूहा यहां पे होगा तो कहां आएगा? यहां पे आएगा। चूहा यहां पे होगा तो चाहे तो यहां जाएगा या यहां जाएगा, चूहा यहां पे होगा तो यहां आएगा। देखिए, आपने कॉर्नरिंग किया है, अब क्या कीजिएगा? आप यहां पे डालिएगा। पहली बार आप कहां आइएगा? रूम नंबर 2 में। दूसरी बार कहां आइएगा? रूम नंबर 3 में। आप रूम नंबर 3 में क्यों आना चाहते हो? क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहां पे लक आपका ज्यादा खराब होगा। यहां पे आइएगा तो आपके 2 लक्स खराब हो जाएंगे, मतलब ये दोनों को आप कैप्चर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मेरा लक खराब रहे, हम यहां पे आएंगे। हम यहां पे आएंगे तो चूहा पकड़ सकते थे हम, अगर चूहा यहां पे होता, बट हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। मतलब हमें पता है कि चूहा यहां पे नहीं है। मैंने इस पॉसिबिलिटी को हटा दी, मैंने बोल दिया कि लक मेरा खराब है, चूहा यहां पे नहीं है। अगर चूहा यहां पे नहीं है तो चूहा है कहां पे? अगर चूहा यहां पे नहीं है तो चूहा चाहे तो यहां होगा या यहां होगा। आप समझ रहे हो ना? डॉटिंग डॉट करो, आप पूरे डॉट्स को कैप्चर करो। आप यहां पे गए थे, आपको चूहा नहीं मिला, आपका किस्मत खराब है, बैड लक चल रहा है। चूहा यहां पे था, जंप होके यहां पे आएगा, चूहा यहां पे था, जंप होके यहां पे आएगा, यहां से यहां भी जा सकता है, यहां से यहां भी जा सकता है। तो सबसे पहले हम 2 पे जाएंगे और उसके बाद हम कहां जाएंगे? 3 पे जाएंगे। अब चूहा चाहे तो यहां है या यहां है। लोग बोलेंगे यहां आने के लिए, अगर हम यहां आए तो चूहा में यहां से भाग जाएगा। देखिए, पहले आपको 2 पे जाना है, फिर कहां जाना है? 3 पे, और उसके बाद क्योंकि आपने कॉर्नर पे आया ना, तो इस प्रोसेस को रिपीट कर देना है। फिर से आप यहीं रुक जाओ, फिर से आप कहां करो? यहीं रुक जाओ। डे 1 2 पे जाइए, डे 3 डे 2 में 3 पे जाइए, कॉर्नर जाइए, फिर से यहीं रुक जाइए। अगर चूहा यहां पे जंप होता तो मुझको पता है चूहा यहां आता, मैं पकड़ लेता। बट मेरा किस्मत खराब है, मैं चूहा को यहां पकड़ नहीं पाऊंगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं रूम नंबर 2 में इंटर हो रहा हूं, मेरा किस्मत खराब है, तो चूहा 3 में नहीं था, चूहा 4 में नहीं था। ये मुझको पता है, बिकॉज 3 से यहां, और अगर 3 में था भी
तो यहां जंप नहीं मारा होगा क्योंकि तीसरे दिन मैं इसको पकड़ लूंगा। चूहा यहां। अभी बताइए चूहा कहां पे है? अभी आपका चूहा यहां पे है, मतलब चूहा यहां पे आएगा, ये मुझको पक्का पता है। हम 2 पे गए, हम 3 पे गए, हम 3 पे गए और मुझको पता है कि चूहा यहीं पे होगा। ये आपका डे 3 है और अब डे 4 को चूहे को 1 नंबर में धर दबोचिएगा। आपने चूहे को कॉर्नर दबोच लिया। मैं आपको फिर से बताता हूं, ये छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़िए। आप इसको पकड़ लीजिए। सबसे पहले कॉर्नर के बगल वाले रूम को जाइए। किस्मत खराब, चूहा नहीं मिलेगा। चूहा चाहे तो यहां होगा, चाहे तो यहां होगा, चाहे तो यहां होगा। आपको स्टार्ट कहां से करना है? 2 से। अगर चूहा रूम 1 में होगा तो यहां आएगा, यहां होगा तो 2 जगह जा सकता है, यहां होगा तो यहां आएगा। आप 2 के बाद कहां जाइए? 2 के बाद जाइए 3 में। आप 2 के बाद जाइए कहां? 3 में। अगर 3 में आपको चूहा मिलता तो आप दूसरे दिन लकी हो जाते, बट यहां चूहा कब मिलेगा? यहां चूहा तभी मिलेगा जब आपके चूहे राम डे 1 को रूम 1 में फंसे हुए थे। तो यहां पे तो चूहा नहीं है क्योंकि मुझे लक खराब है। उसके बाद कहीं लेफ्ट राइट मत जाइए। उसके बाद आपने यहां कॉर्नर से स्टार्ट किया, ये सेकंड कॉर्नर पे आप आ गए, मतलब कॉर्नर के जस्ट बाद कॉर्नर, उसी जगह रिपीट कर जाइए अपने आप को। आप यहां पे रिपीट कर गए। अगर चूहा भाई साहब यहां पे होता तो यहां पे आप इसको धर दबोचते। आप यहां पे पकड़ नहीं सकते हैं। आपको पता है कि आपने यहां से स्टार्ट किया, चूहा यहां 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 होगा। आप यहां पे जाइएगा, चूहा यहां नहीं होना चाहिए था। यहां जाएंगे, चूहा यहां नहीं होना चाहिए था। तो भाई साहब जो यहां पे थे वो डे 3 को यहां पे आ रहे होंगे 1 पे। जिससे पहले जो मैंने किया था, आपको पता है कि 1 पे है तो 1 पे नहीं जाने का है, यहां आना है। तो यही डायग्राम बनता है इसमें। तो इससे पहले जो मेरा एक्सप्लेनेशन था उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। आपको जाना कहां है? 2, फिर कहां जाना है? 3, फिर 3, फिर 2। और क्योंकि चूहा यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, यहां से यहां, आपने चूहा को पकड़ लिया। कितना भी किस्मत खराब होगा, 4 बार में चूहे पकड़े जाएंगे आपको। मतलब डे 4 को आप चूहा पकड़ लीजिएगा, ये आपको पता है। तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? आपको 2 से स्टार्ट करना है, आप इवन 3 से स्टार्ट कर सकते थे। आगे जाइए, वहां पे वेट कीजिए, रुक जाइए, वेट करना है आपको। अब मैं आपको फिर से बताता हूं, चलिए। 4 था तो 4 दिन में काम हो गया। 1 2 3 4। व्हाट हैपेंस अगर 5 होता तो क्या होता? क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं चाहता हूं कि वीडियो को करो पॉज और खुद से आप बताओ कि अगर 5 दिन की बात होती, सॉरी 5 दिन की नहीं, अगर 5 कमरे या 5 बॉक्स की बात होती तो कितने दिन में चूहा पकड़ लेते? मैं आपको बोलता हूं डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 और देखिएगा डे 6 में चूहा पकड़ा जाएगा। मैं पहले इस रूम में एंट्री करूंगा। मुझको पता है मेरा किस्मत खराब है, चूहा नहीं होगा। मैं फिर यहां एंट्री करूंगा। मुझको पता है किस्मत खराब है, चूहा नहीं होगा। मैं यहां एंट्री करूंगा, किस्मत खराब है, चूहा नहीं होगा। मैं यहां वेट करूंगा बिकॉज ये कॉर्नर का है, चूहा नहीं मिलेगा। चूहा नहीं मिलेगा और यहां मुझको चूहा मिल जाएगा। ऐसा क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। मान लो कि चूहा आपका यहां है या यहां है, यहां है, यहां है। आपको पता है कि अगर आप 2 में एंट्री कीजिएगा, चूहा नहीं मिला तो इसी जगह से कुछ चूहा होगा। यहां चूहा होगा तो यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा। यहां होता तो यहां चूहा आता। आप समझ रहे हैं? आपने 2 में एंट्री मारा, चूहा नहीं मिला। आप 3 में एंट्री गए, किस्मत फूटी हुई थी, चूहा नहीं होता। तो इसका मतलब अगर चूहा 4 पे होता भी तो इस दिन यहां तो नहीं आता। मतलब चूहा मुझसे सेकंड डे भी नहीं पकड़ाया। अगर चूहा 4 पे होता और इधर जंप मारता तो मैं इसको पकड़ लेता, नहीं पकड़ाया। अभी चूहा चाहे तो आपका यहां हो सकता है इस पोजीशन से, या चूहा यहां हो सकता है, या चूहा यहां हो सकता है। तो इस डॉट को हटा देते हैं। मैं लिख सकता हूं पॉसिबिलिटीज ऑफ माई रैट्स और थीफ यहां होगा। बट मैं 2 से स्टार्ट किया, 3 गया, 4 गया, मैंने वेट किया यहां पे। तो ये जो भाई साहब चूहे होंगे वो यहां यहां आए होंगे, यहां यहां आए होंगे, यहां से यहां तो नहीं आया होगा। क्योंकि अगर ये 4 से यहां जंप करता, अगर 4 से यहां जंप करता तो मैं यहीं पकड़ लेता। 4 से अगर इधर जंप करके यहां आएगा तो मैं डे 3 में पकड़ूंगा, ये मुझको पता है। तो आप बोल सकते हैं कि अगर आपका बेस्ट बैड लक आपके साथ है, आप 2 से स्टार्ट करते हैं तो कभी भी चूहा 4 पे नहीं होगा, ये मुझको पता है। तो मैंने बोल दिया कि चूहा तुम यहां पे नहीं हो, मतलब चूहा होने का पोजीशन ये खत्म हो गया। अब देखिए चूहा चाहे तो यहां हो सकता है, या यहां हो सकता है, ये यहां हो सकता है। यहां चूहा होता तो यहां आता, यहां चूहा होता तो यहां, अरे नहीं, यहां भी नहीं जाने देते मैं, क्योंकि मैं यहां पे अपने आप को कैप्चर कर रहा हूं। मैं चूहे की पोजीशन को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। चूहा यहां से यहां हुआ, मैं दोबारा यहीं पे वेट करूंगा। जैसे ही आप कॉर्नर पहुंचते हो आपको वेट करना होता है।
यहां से यहां से, अगर यहां पे चूहा मुझको मिलता, मतलब चूहा यहां से जंप किया होता है यहां से, मतलब चूहा यहां से जंप नहीं कर सकता है। मैंने इस लाइन को भी हटा दिया, चूहा यहां से जंप नहीं कर सकता, यहां आया है मतलब चूहा यहां से भी जंप नहीं कर सकता, मुझको पता है। उसको जाना होता तो ऐसे ऐसे जंप करके जा सकता है, मतलब चूहा यहां भी नहीं है, चूहा यहां भी नहीं है, चूहा है कहां, यहां पे। चूहा है क्या, यहां पे। मैं इसके बाद यहां पे आऊंगा तो चूहा चाहे तो यहां जाएगा, यहां जाएगा, क्योंकि मैं यहां पे हूं और इसके सारे पोजीशन को रोक दिया, चूहा यहां नहीं जाएगा, इसका मतलब चूहा यहीं है और इस दिन मैं चूहे को पकड़ लूंगा। तो आपकी मूवमेंट आपको समझ आ रही है, आपको स्टार्ट कहां से करना है, 2 से, फिर जाना कहां पे है, 3 पे, फिर जाना कहां पे, 4 से। एक सेकंड कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए, 4 पे जाइए, रुकिए, आपने 2 से स्टार्ट किया, 3 पे गए, 4 पे गए, फिर 4 पे रुके, 3 2 6 में आंसर आ गया, अगर ये आपका इवन है या ऑड है तो। मैं पूरा जनरलाइज केस आपको लिख दूंगा। ये आपका हुआ क्या, ये आपका हो रहा है 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 2, 4 के लिए 4, 5 के लिए 6। देखिए आप, ये तो बहुत सिंपल सा केस है, 1 के लिए 1 ही होगा, 2 के लिए 2 क्यों हुआ देखेंगे, 2 के लिए 2, 4 के लिए 4। देखते हैं अब 6 में आपको मैं बताता हूं कि करके, और इसका आप जनरलाइज केस निकाल सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। चलिए आइए 6 में सॉल्व करते हैं। वी हैव 1 2 3 4 5 6। अगर आपके पास 6 रूम्स हैं, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, डे 1, ठीक है, ये मेरा डे 1 है। अगर चूहा यहां होता तो यहां आएगा, इधर नहीं आ सकता है चूहा, क्योंकि यहां पर तो चूहा मिलेगा नहीं, चूहा यहां आएगा या यहां जाएगा, 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 नहीं आगे नहीं जा सकते हो तुम, यहां पे हो। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं यहां आना चाहूंगा, 2 के बाद 3 जाते हैं, डे 2, मतलब चूहा यहां नहीं आया होगा, मुझको पता है चूहा यहां, इस रूट को मैंने चूहे के लिए ब्लॉक कर दिया, तो चूहा बचा क्या मेरा, चूहा चाहे तो यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा। अब डे 3 को, क्योंकि आप 2 पे 3 पे गए हो, आपको 4 पे जाना होगा। अगर आप 4 पे जाते हो तो ये चूहा चाहे तो यहां आएगा, ये चूहा चाहे तो यहां जाएगा, यहां का चूहा यहां आएगा, यहां का चूहा यहां जाएगा, इधर नहीं आएगा, ये चूहा यहां जाएगा, ये चूहा यहां जाएगा। ये चूहा का मतलब अगर चूहा यहां होता तो अगले दिन आप कहां पे जाइएगा, आप 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, 5 पे जाइएगा। यहां पे चूहा होता तो यहां पे मैं पकड़ लेता, मतलब मैं यहां चूहा चाहता नहीं हूं, ये चूहा चाहे तो यहां आएगा, चाहे तो यहां आएगा। यहां पे चूहा नहीं है, ये चूहा यहां जाएगा, यहां जाएगा, ये चूहा यहां जाएगा, कब, डे 4 पे। 2 3 4 5 सेकंड कॉर्नर आ गए, अगले बार यहीं वेट कीजिए, इस चूहे को आने का वेट कीजिए। ये चूहा यहां आता तो पकड़ लेते, मतलब चूहा यहां पे नहीं आएगा, यहां पे चूहा होगा ही नहीं, मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। ये चूहा यहां नहीं आएगा, यहां का चूहा यहां जाएगा, क्योंकि वो भी समझदार है, ज्यादा दिन उसको भी जिंदा रहना है। ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा, ये आपका क्या हो गया, डे 5। देखिए आपने स्टार्ट क्या किया, 2 3 4 5 एंड 5। अगली बार यहां पे आइए, ये चूहा यहां, आप देख रहे हैं चूहा को आप एक कॉर्नर पे ढकेल रहे हैं, ये चूहा यहां नहीं आएगा, यहां का चूहा यहां जाएगा, यहां का चूहा यहां जाएगा। ये आपका हो गया डे 6, 1 2 3 4 5 6। आप अभी रूम नंबर 4 में हो, 2 3 4 5 5 4। अब आप आइए, क्या आपको पता है कि चूहा यहां पे है, आपको पता है कि चूहा यहां पे है 110%। मैं बोल सकता हूं कि मुझको पता है, इसके बावजूद हम डे 6 में यहां पे कैप्चर कर सकते हैं। आगे क्यों जाए हम, 0 2 3 4 5 सारा का सारा कंसंट्रेशन यहां पे आ रहा है, मुझको पता है ये चूहा यहां भी जा सकता था, ये चूहा देखो जो 3 था वो 4 पे भी जा सकता था, उसको पता है कि, उसको देखिए उसको पता क्या है, इस चूहे के लिए 2 पोजीशन है, चाहे तो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, मैं इसको यहां आने से रोक दूंगा, क्योंकि यहां पे अगर मैं यहां जंप कर जाऊं, इसके पास बहुत सारा जगह होता है, मैं इसको यहां आने नहीं दूंगा, तो ये चूहा यहीं पे आएगा। अगली बार मैं यहां आऊंगा, ये कितने आपने, दैट इज 5 4 3, अगली बार आप 3 पे आइएगा, तो ये जो 2 का पोजीशन 3 पे नहीं आएगा, ये 1 पे आएगा, मतलब चूहा डे 7 पे 1 पे है। अगली बार ये डे 8 को मैं यहां कर दूंगा और पकड़ लूंगा, आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपका है ये यहां पे, मतलब अगर आपका क्या है, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7 डे 8, अगर 6 होता तो 8 पे आप क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते थे, पकड़ सकते थे। तो देखते हैं इसका जनरलाइज केस। इस दोनों को तो छोड़ दो, बिकॉज ये बहुत सिंपल सा चीज है। इसमें देखिए 3 के लिए 2 जाने का मतलब क्या है,
आप 2 कॉर्नर्स को छोड़ रहे हो, चूहे को वहीं पे चाहते हो, तो इसमें 2 घटाइए और डबल कर दीजिए। ये ठीक है, इसमें 2 घटाइए, डबल कर दीजिए। 4 में भी 2 घटाइए और डबल कर दीजिए। 2 क्यों घटा रहे हैं? कॉर्नर। यहां भी क्या घटा रहे हैं? 5 में से 2 घटाइए और डबल कर दीजिए। यहां क्या कर रहे हैं? 6 रूम्स हैं तो 6 में से 2 घटाइए, डबल कर दीजिए। मतलब अगर आपके पास n बॉक्सेस या n रूम है तो मैक्सिमम नंबर और द मिनिमम नंबर जो भी आप बोल लीजिए वो हमेशा इतना ही होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अब सॉल्व कैसे करते हैं? आप कॉर्नर पे जाते हैं, यहां एक जगह वेट करते हैं और रिटर्न हो जाते हैं। तो मुझको पता है यही होने वाला है। मेरा क्वेश्चन क्या था? n का वैल्यू 7 था। 7 माइनस 2 इंटू 2, आप 10th डेज को चूहे को पकड़ लीजिएगा। ये तो एकदम फोर्सियोर है। कितना भी आपका बैड लक अच्छा हो, आप चूहे को पकड़ लीजिएगा। आपको पता है ना आपका मूवमेंट क्या होगा। इसमें रीजनिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। अगर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड आप इंटेलिजेंटली प्ले कर रहे हो तो आपको चाहे तो 2 पे आना होगा या 6 में एंट्री मारनी होगी अपना बेस्ट देने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले दिन आप कौन से बॉक्स को चेक करोगे? आप 2 को चेक करोगे या 6 को चेक करोगे? इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मैं अगर 2 को चेक करता हूं डे 1 को, डे 2 को मैं 3 को चेक करूंगा फॉर श्योर, डे 3 को मैं 4 को चेक करूंगा। इफ मैं 2 से स्टार्ट करता हूं, डे 4 को मैं 5 को चेक करूंगा। मैं यहां पे लाइन भी खींच लूं कि प्रॉपर दिखता रहे ये। डे 5 यहां भी खींच लेते हैं, को मैं 6 को चेक करूंगा और उसका रिटर्न होना स्टार्ट हो जाऊंगा 0 6, देन यहां, फिर यहां, और इस दिन मेरे को चूहा पकड़ा जाएगा। डे 6, डे 7, डे 8, डे 9 और डे 10 को मैं चूहे को पकड़ लूंगा अगर 7 होगा तो। इसमें इफ बट पे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। चूहा का मूवमेंट कब होगा, कौन से दिन चूहा कहां कहां हो सकता है अगर आप 2 से स्टार्ट करते हैं, कौन से दिन चूहा कहां कहां हो सकता है अगर आप 6 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चंस रीजनिंग में दिखते रहते हैं। पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे चाहे तो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। तो आपके डाउट्स का मैं वेट करता रहूंगा। मैं हमेशा इस टाइप से क्वेश्चंस क्रिएट करता हूं अपने एलआर सेट में जो पहली बार दिखता है। तो आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो कैट हो, जैट हो, आईएफटी हो, आपके लिए वो सब एग्जाम्स दिखते रहते हैं। कुछ नया क्वेश्चन आपके लिए लेके आता है। हमेशा पजल का एक क्वेश्चन होता है, तो पजल्स को इंटेलिजेंटली सॉल्व कीजिए। अगर आप और भी पजल सीखना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहिए, या हम लोगों का कैट कोर्स है बूस्टर, जिसमें हम बहुत कुछ रिवाइज कर रहे हैं ना फास्ट पेस, और बहुत डेली हम लोग सेक्शन टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी। मैं अपना बेस्ट देने को तैयार हूं, आप अपना बेस्ट दीजिए और आइए मिलकर एग्जाम को क्रैक करते हैं। माई सेल्फ अमिये, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।